ले भाई मानने वाली बात है कि अज़रा हमारी पुरानी खिलाड़ी है और वो अपनी बात मनवा कर ही रही। क्योंकि जितने मर्जी ये लोग पापड़ बेलते रहे, लेकिन अज़रा की भी एक ही कहानी थी। इन लोगों को तो मैं मज़ा चखा कर ही रहूँगी, क्योंकि जमाल ने जो वादा उससे लिया था उसने पूरा कर दिखाया है। और उसने बड़े तरीके के साथ इन लोगों का वो हशर किया है कि ये लोग सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। सायरा जो कि अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अपने आप को समझने लगी थी, पता नहीं सोने की चेन पहन के क्या बन रही थी और इधर उधर घूम रही थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि अज़रा के आगे इसकी सारी चालें नाकाम है। और इसकी माँ जो कि बड़ी ही होशियार और बड़ी ही चालाक औरत बन रही थी। लेकिन ऐसा खेल खेला है अस्मा के साथ मिलकर अज़रा ने कि सारा कुछ दरे का दरा रह गया है। अब सायरा माफ़ी तलाफ़ियों पे आ जाएगी और कहेगी कि मुझे माफ़ कर दो अज़रा, मैंने तुमसे पंगा लेके अच्छा नहीं किया है। जिस पर अब देखेंगे कि अज़रा कहती है कि मेरे से पंगा लेना बहुत ही गलत था और इस चीज़ का शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ उसकी माँ वहाँ पे पहुँच जाती है और अज़रा को कहती है कि अरे भाई देखो तुमने क्या हरकत की है, मुझे सारी खबर है कि इन सब चीज़ों के पीछे आप लोगों का हाथ है और आप लोगों ने ही मेरी बेटी को फंसाया है। जिस पर अस्मा बड़े गुस्से से बोल पड़ती है और कहती है कि आप लोगों ने जो मेरे साथ किया था, लगता है कि आप ये बात भूल रहे हैं, पता नहीं आपको बार बार याद करवानी पड़ती है। जिस पर आप देखेंगे कि पुप्पो बेगम कहती है कि अरे भाई तुम लोगों ने जो कुछ किया है इसका बदला तो मैं ज़रूर चुकाऊंगी, बस ये बात तो तय है, अज़रा तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम याद रखोगी। जिस पर अज़रा रोने लग जाती है और कहती है कि आप लोगों ने जितना हमें तंग करना था कर लिया, अब हम आपकी बातों में नहीं आएंगे। हमारे घर की सब परेशानियों की जड़ आप ही हैं। एक जड़ तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जो मेन जड़ है उसको काटना बाकी है। अनकरीब ही आप लोगों का वो हश्र करूँगी कि आप लोग याद रखेंगे। यानी कि अज़रा जो है वो भी अब साफ साफ लफ्ज़ों में ये बात कहने पे तैयार हो गई है और जाकर कहती है कि पुप्पो बेगम अब आप जहन में रखिएगा कि अब आपकी बारी है। ये घर क्या हर चीज़ अपने हाथों में हम दोबारा करने वाले हैं। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आशी तू भी इनके साथ मिली हुई है। आखिर तुम चाहती क्या हो, क्यों तुम उसके पीछे आगे घूमती हो? तुम नहीं जानती कि उन लोगों ने हमारे साथ क्या किया है, लेकिन फिर भी तुम अभी तक उन लोगों के ही गुन गा रही हो। मुझे तो हैरत हो रही है तुम पे, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? जिसको सुनकर जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि आप लोगों ने जो कुछ किया है वो आपको भुगतना तो होगा, आप लोगों के सामने ज़रूर आएगा। क्योंकि अज़रा ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती थी कि इन लोगों की दुखती रग पर कैसे हाथ रखना है और क्या करना है। ये उसका पहला निशाना था कि जो कि काफ़ी हद तक कामयाब रहा, लेकिन अब एक ऐसा और आखिरी निशाना करेगी जिस पर सब कुछ उसके हाथ में होगा। फिलहाल तो वो सोच रही है कि अब अगला निशाना कौन सा लगाए कि सारा कुछ हथिया ले। लेकिन ये बड़ी सख्त परेशान हो चुकी है, क्योंकि वो समझ रही है कि अब सब कुछ हासिल कर भी लेगी तो फिर भी सिर्फ और सिर्फ खाली रहेगी, इसके अलावा उसको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी सबकी खातिर उसको ये सब कुछ करना ही है। अपने घर वालों की खुशी की खातिर वो खामोश हो जाती है और सोचती है कि बस अब बहुत जल्द ये सारा कुछ फिर से हम सबका होगा और हम सब एक ही छत के तले होंगे। और ये सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ इस अज़रा की वजह से हुआ है और ये ही इस बात की डर है कि इसको बताया जाए कि इसने ही सब कुछ किया है। दूसरे नंबर पे अस्मा इसकी काफ़ी तारीफ़ करती है और कहती है कि अगर आप मेरा साथ ना देती तो कुछ भी मुमकिन नहीं था, आज जो कुछ भी हुआ सिर्फ आपकी वजह से। ले भाई मानने वाली बात है कि अज़रा हमारी पुरानी खिलाड़ी है और वो अपनी बात मनवा कर ही रही। क्योंकि जितने मर्जी ये लोग पापड़ बेलते रहे, लेकिन अज़रा की भी एक ही कहानी थी। इन लोगों को तो मैं मज़ा चखा कर ही रहूँगी, क्योंकि जमाल ने जो वादा उससे लिया था उसने पूरा कर दिखाया है। और उसने बड़े तरीके के साथ इन लोगों का वो हशर किया है कि ये लोग सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। सायरा जो कि अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अपने आप को समझने लगी थी, पता नहीं सोने की चेन पहन के क्या बन रही थी और इधर उधर घूम रही थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि अज़रा के आगे इसकी सारी चालें नाकाम है। और इसकी माँ जो कि बड़ी ही होशियार और बड़ी ही चालाक औरत बन रही थी। लेकिन ऐसा खेल खेला है अस्मा के साथ मिलकर अज़रा ने कि
सारा कुछ दरे का दरा रह गया है। अब सायरा माफ़ी तलाफ़ियों पे आ जाएगी और कहेगी कि मुझे माफ़ कर दो इज़रा, मैंने तुमसे पंगा लेके अच्छा नहीं किया है। जिस पर आप देखेंगे कि इज़रा कहती है कि मेरे से पंगा लेना बहुत ही गलत था और इस चीज़ का शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ उसकी माँ वहाँ पे पहुँच जाती है और इज़रा को कहती है कि अरे भई देखो तुमने क्या हरकत की है। मुझे सारी खबर है कि इन सब चीज़ों के पीछे आप लोगों का हाथ है और आप लोगों ने ही मेरी बेटी को फँसाया है। जिस पर अस्मा बड़े गुस्से से बोल पड़ती है और कहती है कि आप लोगों ने जो मेरे साथ किया था, लगता है कि आप ये बात भूल रहे हैं। पता नहीं आपको बार-बार याद करवानी पड़ती है। जिस पर आप देखेंगे कि पुप्पो बेगम कहती है कि अरे भई तुम लोगों ने जो कुछ किया है, इसका बदला तो मैं ज़रूर चुकाऊँगी। बस ये बात तो तय है, अज़रा तुम्हारा वो हश्र करूँगी कि तुम याद रखोगी। जिस पर अज़रा रोने लग जाती है और कहती है कि आप लोगों ने जितना हमें तंग करना था कर लिया। अब हम आपकी बातों में नहीं आएँगे। हमारे घर की सब परेशानियों की जड़ आप ही हैं। एक जड़ तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जो मेन जड़ है उसको काटना बाकी है। अनकरीब ही आप लोगों का वो हश्र करूँगी कि आप लोग याद रखेंगे। यानी कि अज़रा जो है वो भी अब साफ-साफ लफ्ज़ों में ये बात कहने पे तैयार हो गई है और जाकर कहती है कि फूफू बेगम अब आप ज़हन में रखिएगा कि अब आपकी बारी है। ये घर क्या हर चीज़ अपने हाथों में हम दोबारा करने वाले हैं। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आशी तू भी इनके साथ मिली हुई है। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्यों तुम उसके पीछे आगे घूमती हो? तुम नहीं जानती कि उन लोगों ने हमारे साथ क्या किया है, लेकिन फिर भी तुम अभी तक उन लोगों के ही गुण गा रही हो। मुझे तो हैरत हो रही है तुम पे, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? जिसको सुनकर जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि आप लोगों ने जो कुछ किया है वो आपको भुगतना तो होगा, आप लोगों के सामने ज़रूर आएगा। क्योंकि अज़रा ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती थी कि इन लोगों की दुखती रग पर कैसे हाथ रखना है और क्या करना है। ये उसका पहला निशाना था कि जो कि काफ़ी हद तक कामयाब रहा। लेकिन अब एक ऐसा और आखिरी निशाना करेगी जिस पर सब कुछ उसके हाथ में होगा। फ़िलहाल तो वो सोच रही है कि अब अगला निशाना कौन-सा लगाए कि सारा कुछ हथिया ले। लेकिन ये बड़ी सख्त परेशान हो चुकी है क्योंकि वो समझ रही है कि अब सब कुछ हासिल कर भी लेगी तो फिर भी सिर्फ़ और सिर्फ़ खाली रहेगी। इसके अलावा उसको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी सबकी खातिर उसको ये सब कुछ करना ही है। अपने घर वालों की खुशी की खातिर वो खामोश हो जाती है और सोचती है कि बस अब बहुत जल्द ये सारा कुछ फिर से हम सबका होगा और हम सब एक ही छत के तले होंगे और ये सारा कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़ इस अज़रा की वजह से हुआ है और ये ही इस बात की डर है कि इसको बताया जाए कि इसने ही सब कुछ किया है। दूसरे नंबर पे अस्मा इसकी काफ़ी तारीफ़ करती है और कहती है कि अगर आप मेरा साथ ना देती तो कुछ भी मुमकिन नहीं था। आज जो कुछ भी हुआ